हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई विद सौम्या। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आज हम लोग अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी कर लेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो उससे पहले मैं तुम लोगों को ये बता दूं, जब मैं तुम लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है जो तुम लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा तुम लोगों को यहाँ पे बिजनेस स्टडीज के, इकोनॉमिक्स के, और अगर तुम लोगों के पास एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, तो उसके फ्री नोट्स मिलने वाले हैं। दूसरी चीज, इन्हीं के माइंड मैप्स मिलेंगे तुम लोगों को, और अकाउंट से रिलेटेड हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और आज मैं एक कमेंट भी पढ़ रही थी, मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था जिसमें उस बच्चे ने मेरे से पूछा था कि PYQs क्यों बताए हैं आपने। तो मैं बताना चाहती हूँ कि PYQs क्यों बताए हैं मैंने, क्योंकि PYQs से हमें एक तो पता चल जाता है कि जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसकी वेटेज कितनी है CBSE वालों के लिए, ठीक है, वो कितने मार्क्स का दे रहे हैं उसमें से, ठीक है। दूसरी चीज, अगर तुम लोगों ने सैम्पल पेपर नहीं खरीदे हैं, ठीक है, तो PYQs उठाने शुरू करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने शुरू करो और उन्हें एज अ सैम्पल पेपर करना स्टार्ट कर दो। तो ये तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है, कि कुछ MCQs दे रखे हैं उन्होंने फॉर एग्जाम्पल, या कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसी साल वो सेम के सेम क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो वहाँ भी तुम्हारा टाइम बच जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर लेना चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी तुम लोगों को, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखते हैं जरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये रही, देखो। सबसे पहले कुछ चीजें हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो ना हमारा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं तुम लोगों को बता दूं, मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में भी सबसे फर्स्ट डे भी बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जहाँ पे हमने कुछ एक्सरसाइजेस करी थी, हमने ये आइडेंटिफाई करना सीखा था कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है। तो उसमें भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब भी क्या होता है, हम किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट को परचेज, फिक्स एसेट को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग में आती है, ठीक है। अब देखो, मुझे मतलब किससे है, मुझे मेन मतलब है परचेज करने से या सेल करने से, ठीक है। क्योंकि परचेज करने पे या सेल करने पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये तो मैंने ऑलरेडी ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल दिया ना। अगर तुम लोगों को याद हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के लिए मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस। तो उसमें एक था हमारा शब्द, एक हमारी चीज थी, एक क्या कहते हो, एक एक्सपेंस थे हमारे कि अगर हमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो जाता है तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स में अगर हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो जाता है तो हम उसको माइनस कर देते थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने से पहले, ठीक है। तो मेरे को प्रॉफिट या लॉस से मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे किस चीज से मतलब है, अपनी फिक्स्ड एसेट का या अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेचने या खरीदने से मतलब है कि मैंने कितने की खरीदी, कितने की बेची, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहला है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे क्या हो रहा है, मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसे आ रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने कोई भी प्रॉपर्टी बेची, प्लांट एंड इक्विपमेंट या कोई भी फिक्स्ड एसेट या इंटेंजिबल एसेट बेची, तो उससे जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है। अब ध्यान रखना, बेचने से, जब मैं अपना कोई भी सामान बेच रही हूं तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तो आ रहा है मतलब फ्लो अंदर आ रहा है, ठीक है। अगला देखो, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी अगर तुम लोगों को याद हो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आती है मार्केटेबल सिक्योरिटी। इन शॉर्ट ये क्या कह रहा है, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको मैं अगर बेच रही हूँ तो उससे जो पैसा आ रहा है मेरे पास, दैट इज ऑल्सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगला देखो, लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रीपेमेंट रिसीव्ड। मैंने किसी को लोन दिया था, ठीक है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। अब वो क्या कर रहा है, वो लोन का रीपेमेंट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है। अगला देखो, रिसीट्स ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नॉन करंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कोई भी
मेरी इनकम हो रही है इन्वेस्टमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, मैंने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे थे 1 लाख, ठीक है, अब वो हो गई 1,10,000, तो 10,000 क्या है मेरा प्रॉफिट, ठीक है, तो वो भी आ रहा है मेरे पास, तो वो भी क्या होगा मेरा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अगला देखो, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। जैसे तुम लोगों ने मोस्ट कॉमन चीज देखी होगी, ये नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इन जगहों पे क्या होता है, लोग ना क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक बिल्डिंग बनवा ली, ठीक है, बिल्डिंग में रूम्स दे दिए अलग अलग एज अ पीजी, तो ये भी क्या है, मैंने प्रॉपर्टी किस वे में खरीदी थी, इन्वेस्टमेंट के वे में, तो उससे जो भी हमारे पास रेंट आ रहा है तो वो भी आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अगला देखो, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स। यहाँ पे मैंने शेयर्स किस फॉर्म में खरीदे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, ठीक है, तो जो भी मेरे को डिविडेंड मिलेगा शेयर्स पे, उसको भी मैं किस में डालूंगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। इशू नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ऑन शेयर्स, ठीक है। डिविडेंड हमेशा शेयर होल्डर्स को मिलता है, जिसने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उसको ही डिविडेंड मिलता है। अगला देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, उस पे मेरे को जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट विल आल्सो कम अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम, जहाँ पे क्या होता है, हमारी बिजनेस में पैसा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। अगला देखो, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कहाँ कहाँ मैंने पैसे लगाए हैं, मेरे पास से पैसे गए हैं, ठीक है। देखो, कोई भी मत कर रही हूँ, पेमेंट टू फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। कोई भी मैं पैसे दे रही हूँ, जब मैं पैसे दे रही हूँ तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी मैं पेमेंट कर रही हूँ वो यूज्ड इन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए मैं कोई भी पैसे ले रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर महीने SIPs जाती है मेरी, ठीक है, तो क्या है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये एग्जाम्पल वैलिड नहीं है। जैसे कि सपोज करो मैं सिल्वर खरीद लेती हूँ या मैं गोल्ड खरीद लेती हूँ, ठीक है, तो वो क्या है मेरा पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने गोल्ड खरीदने में, फॉर एग्जांपल गोल्ड की वैल्यू 160 अराउंड चल रही है या 150 अराउंड चल रही है, ठीक है, तो क्या होता है, मैं पैसे दे रही हूँ, मैं 1.5 लाख रुपए दे रही हूँ गोल्ड खरीदने में, ठीक है, तो मैं गोल्ड को कैसे खरीद रही हूँ, एज एन इन्वेस्टमेंट, जो मैं 1.5 लाख रुपए दे रही हूँ दैट इज कैश यूज्ड, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। अगला देखो, लोन एंड एडवांसेस गिवन। मैंने किसी को लोन दिया, ठीक है, मैंने किसी को लोन दिया, तो लोन देने में भी क्या हो रहा है, मेरे पास से पैसे जा रहे हैं, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अगला देखो क्या होता है, अब इसका कंक्लूजन देखो क्या है, इफ ए इज मोर देन बी तो कैश फ्लो होएगा, ठीक है। मतलब क्या होता है, अगर हमारी सेलिंग वाली चीज ज्यादा है, ठीक है, परचेजिंग वाली से, फॉर एग्जाम्पल मैंने टोटल सामान सेल किया 1,10,000 का, ठीक है, और पूरे साल मैंने परचेज किया सिर्फ 90,000 का, तो क्या करोगे तुम, A माइनस बी करोगे तो कितना आएगा, 20,000। 20,000 किसका आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसी केस को हम उल्टा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब क्या हो गया यहाँ पे, मैंने सामान खरीदा कितने का, 1,10,000 का फॉर एग्जाम्पल, और मैंने पूरे साल में 90,000 रुपए मेरे वापस आए हैं, ठीक है। सामान खरीदा मैंने, मतलब कहाँ कहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट करी, 1,10,000 की, और कुछ मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, उनकी वैल्यू कितनी थी, 90,000 की। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, B माइनस A, तो अब ये जो 20,000 आएंगे ये आएंगे नेगेटिव के, या फिर A माइनस बी ही कर लो तो वो नेगेटिव के आएंगे, ठीक है। A माइनस बी कर लो तुम अगर, तो किसका आएगा, ये नेगेटिव का 20,000 आएगा, ठीक है। तो इफ B इज मोर देन A तो आ जाएगा कैश यूज्ड इन, ठीक है। इफ A इज मोर देन B तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब एक अकाउंट है जो इसमें बनेगा ही बनेगा, तुम्हें हर एसेट के लिए ये अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और ना थोड़ा स्टड बनने की कोशिश मत बनना कि ये अकाउंट में बिना बनाए ही आंसर निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, तो वो नहीं निकलेगा, आंसर गलत आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस जो भी दिया होगा एसेट का वो हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके बाद कोई भी हमें प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। दूसरी बात, खरीदी कितने की है, बैंक, ठीक है।
तीसरी बात, बेची कितने की है, क्रेडिट साइड आ जाएगा। फिर कितना डेप्रीसिएशन लगा है उस फिक्स्ड एसेट पे। फिर दूसरा लॉस। अब देखो, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्वेश्चन में दोनों चीजें ढूंढने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये सिर्फ लिखा है कि ये चीजें आएंगी इस अकाउंट में और इस साइड आएंगी, ठीक है। फिर सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब हमारा अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी तो हमारी एसेट ही है एक तरीके से, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी सेम इसी तरीके से बनेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, सेम इसी तरीके से बनेगा, बिल्कुल सेम, ठीक है। इधर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 2 आएगा, डेबिट साइड ना सब में 2 आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंस बीडी, 2 प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर 2 बैंक परचेज। सेम यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक सेल, फिर बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लगता, तो डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, बाकी सब चीजें सेम होंगी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो आओ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि मार्स लिमिटेड के पास हैड प्लांट एंड मशीनरी which has written down value on 1st April 2022 was 9,60,000, ठीक है। 1st April 2022 और 31st मार्च 2023 को है 10,50,000। सबसे पहले तो मैं बना लेती हूँ अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अभी हमने पीछे बनाना सीखा था फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और अगर तुम्हें पता हो तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट ही होती है, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। ऊपर डाल दो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 9,60,000, ओपनिंग बैलेंस किधर आता है मेरा, डेबिट में डाल दो, 2 बैलेंस बीडी 9,60,000। अगली चीज देखो क्या गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31st मार्च 2023 का बैलेंस गिवन है, तो इसको यहाँ पे डाल दो, बाय बैलेंस सीडी कितना है 10,50,000, ठीक है। आगे दिया हुआ है डेप्रीसिएशन लगा है पूरे साल का 35,000, बाय डेप्रीसिएशन 35,000। तीसरी चीज देखो, इन द बिगिनिंग अ पार्ट ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 45,000 व्हिच हैज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 30,000, ठीक है। एक मशीन थी जिसको मैंने 45,000 का बेचा, जिसकी वैल्यू कितनी थी 30,000 रुपए, ठीक है। अब जरा देखो कंपेयर करना, मशीन की वैल्यू कितनी थी 30,000, मैंने कितने की बेच दी 45,000, प्रॉफिट पे बेची लॉस पे बेची, 30,000 की मशीन मैंने 45,000 की बेच दी, प्रॉफिट पे बेची लॉस पे बेची, 15,000 के प्रॉफिट पे बेच दी, ठीक है। प्रॉफिट मुझे पता है यहाँ पे आता है 2 प्रॉफिट, सॉरी 15,000, ठीक है। अब देखो परचेज मेरे को निकालना है, सेल्स मुझे नहीं, सेल्स मुझे गिवन है, सेल्स मतलब कितने की बेची थी, तो बाय बैंक सेल्स डाल दो 45,000, ठीक है। आया समझ में तुम लोगों को ये। अब क्या करो, टोटल कर लो, कितना आएगा ये 80, 11,30,000, 11,30,000 और इधर भी डाल दो 11,30,000, 11,30,000 में से माइनस कर दो 9,75,000, ठीक है। तो परचेज आ जाएगा मेरा 1,55,000 का, ठीक है। तो ये आ गई मेरी परचेजिंग वैल्यू कितनी है, 2 बैंक परचेज। देखो अब मेरे को किस किस चीज से मतलब है, मशीनरी के, परचेज से निकाल लिया, सेल्स गिवन था, बन गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आओ बनाते हैं, चलो बनाते हैं अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर्टिकुलर्स रुपीस, सबसे पहले डालो ए पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या था आता है इसमें, सेल्स, डालो सेल्स ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ऊपर देखो कितने की बेची थी 45,000,
ठीक है, अब डाल दो बी, कैश यूज्ड। ठीक है, कैश यूज्ड में क्या आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज कितने की करी थी, अभी निकाला था मैंने, जस्ट अभी अभी निकाला है, 1,55,000। 1,55,000 की मैंने मशीन परचेज करी थी। ठीक है, अब देखो जरा तुम, बी ज्यादा है कि ए ज्यादा है, मेरा बी ज्यादा है कि मेरा ए ज्यादा है, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा बी ज्यादा आ रहा है। और मैंने अभी ऊपर पढ़ा था कि जब भी मेरा बी ए से ज्यादा आता है तो क्या आता है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कितना आएगा आंसर, ये आ गया आंसर। ठीक है, माइनस का ही डाल दो। ठीक है, माइनस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और 10% की डिबेंचर्स भी गिवन है, मतलब दो अकाउंट बनेंगे इसमें, है ना, दो एसेट हो गई ना, इन्वेस्टमेंट भी है और डिबेंचर्स भी है। नहीं सॉरी, इन्वेस्टमेंट और लैंड एंड बिल्डिंग है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स, ये तो डिबेंचर है। ठीक है, आ जाओ बनाते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देख लो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, वही डाल लो। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग 2022, क्लोजिंग 2023, ध्यान रखना बहुत। 5 लाख, क्लोजिंग 10 लाख। सॉरी, अब देखो एडजस्टमेंट पढ़नी। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो मैंने इन्वेस्टमेंट, जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी साल के शुरुआत में, उसकी आधी मैंने 10% के प्रॉफिट पे बेच दी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, बिगिनिंग में मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5 लाख रुपए की। ठीक है, सबसे पहले तो 5 लाख का तुम हाफ कर लो, कितना आएगा, 2.5 लाख। 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट मैंने 10% के प्रॉफिट पे बेच दी, मतलब मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 25,000 का। सबसे पहले तो ये प्रॉफिट डाल दो। ठीक है, टू प्रॉफिट 25,000। ठीक है, अब जी बेची कितने की, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2.5 लाख रुपए की, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं हम, ये सेलिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 2.5 लाख रुपए की, फायदा कितने का हुआ, 25,000 का, तो बेची कितने की, 2,75,000 की। ठीक है, ये तो कॉमन बेसिक नॉलेज थी, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परचेज की वैल्यू निकाल लो, अब कितनी आएगी, देखो 12,75,000, 12,75,000, 12,75,000 में से 5,25,000 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 7,50,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टू बैंक, मतलब क्या हुआ, मेरे को मेरे पास इन्वेस्टमेंट की परचेज की वैल्यू आ गई, परचेज की आ गई, सेल्स की मैंने निकाल ली थी। ठीक है, अब अगला अकाउंट बनाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इसको भी हाथ के हाथ बना के खत्म करो, फिर एक ही बारी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, सबसे पहले लिख लो टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, देखो जरा, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 15 लाख। ठीक है, ओपनिंग है 9 लाख और क्लोजिंग है 15 लाख।
आगे देखो और क्या गिवन है। डेप्रीसिएशन लगाया इसने 50,000 का, ठीक है, 50,000 का डेप्रीसिएशन लगाया है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है हमें, नहीं। बाय डेप 50,000 है ना। बाय डेप बस क्या करो अब, और कुछ सेल वगैरह प्रॉफिट वगैरह तो गिवन ही नहीं है, तो कुछ मत करो, ठीक है। परचेज निकाल लो, मतलब क्या है, अगर सेल्स गिवन नहीं है मतलब इसने अब तक बेची ही नहीं है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। देखो कितना आ गया ये, 15,50,000 और 15,50,000। 15,50,000 में से 9 लाख माइनस करें तो 6,50,000 आ गई परचेज की वैल्यू, ठीक है, टू बैंक परचेज, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट की परचेज आ गई, सेल आ गई, बिल्डिंग की परचेज आ गई, अब निकाल लो बस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना लेते हैं अब हम। देखो सबसे पहले डाल दो, जो जो तुमने परचेज करा वो डाल दो पहले, और ध्यान रखना परचेज हमेशा बी में आता है, ठीक है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, 6,50,000, माइनस में डाल दो पहले, ठीक है। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज देखो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी ऊपर निकाला मैंने परचेज अकाउंट बनाते टाइम, 7,50,000 डाल दो, दोनों का टोटल कर दो, 6 7 8 8 और 6 14 लाख, ठीक है। अब आगे देखो सेल्स वाली चीज, सेल्स वाली चीज कौन सी कैटेगरी में आती है, ए। सबसे पहले देख लो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी ऊपर निकाला है मैंने, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की बेची थी मैंने, 2,75,000। एक चीज और दे रखी है देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड कितना दे रखा है मेरे को, 75,000 दिया हुआ है ना, तो डाल दो 75,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव भी किस में आता है मेरा, प्लस में, पैसा आ रहा है ना मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 75,000, ठीक है। इसका ए का टोटल कितना हुआ, 3 लाख, ये हो गया 3,50,000, 3,50,000 आया मेरा ए का टोटल, और 14 लाख आया मेरा बी का टोटल। तो जब बी का टोटल ए के टोटल से ज्यादा होता है तो मेरा आंसर क्या आता है हमेशा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो कितना आएगा ये आएगा 10,50,000 माइनस का, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा आंसर, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये था, बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली चीज है तुम लोगों को, मुझे तो नहीं लगता कि है ना, ये तो बहुत आसान है। अब देखो अगले क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है, उसका डेप दिया हुआ है, उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, फिर पेटेंट्स। अच्छा ध्यान रखना पेटेंट्स पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ होते हैं, ठीक है। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होती है उनको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, जब उनकी वैल्यू कम होती है तो, ठीक है। तो अब देखो मेरे को यहाँ पे वही दो एसेट्स गिवन है, एक है मशीनरी एक है पेटेंट्स, तो मुझे इन दोनों का ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले पेटेंट्स का बना लेते हैं, यहीं पर देखो पेटेंट्स अकाउंट, पेटेंट्स का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डाल दो। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 2 बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए का, ठीक है।
फिर आगे देखो, आगे क्या गिवन है, पेटेंट्स वर रिटन ऑफ वर 50,000, ठीक है, मतलब ये क्या है, मेरे को पेटेंट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो लिख दो बाय रिटन ऑफ, ठीक है, 50,000। अगली चीज देखो, ये दिया हुआ है कि कुछ पार्ट है पेटेंट का जो हमने 40,000 में सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 के प्रॉफिट पे मैंने बेच दिया, तो प्रॉफिट किधर आता है, इधर आता है। प्लस देखो, अब ना थोड़ा सा दिमाग लगाना, मुझे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मैंने पेटेंट्स बेच दिए, ठीक है, 40,000 के प्रॉफिट पे, पर कितने रुपए पर पेटेंट्स बेचे कितने के मेरे को, तो इन शॉर्ट मेरे को यहाँ पे पेटेंट्स का सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करो, 3,40,000 अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ होता तो फिर मैं परचेज प्राइस निकाल लेती, पर अभी मेरा यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि मैंने पेटेंट्स बेचे कितने रुपए के, ठीक है। 3,40,000, 3,40,000 में से अगर तुम 2,05,000 माइनस करोगे, सॉरी 2,50,000 माइनस करोगे, तो 90,000 आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, तो ये आ जाएगा 90,000 बाय बैंक सेल, ठीक है। अब बनाते हैं हम मशीनरी अकाउंट, आ जाओ। अच्छा, अगर तुम लोगों के पास 12th क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप है ना, तो भी तुम लोगों के लिए अभी एंटरप्रेन्योरशिप के भी लेक्चर्स आने वाले हैं, और एक दो तो नहीं कह रही हूँ मैं, खैर पेपर से पहले ही आ जाएंगे, बट आएंगे, ठीक है। देखो, अब मशीनरी अकाउंट सबसे पहले वही हमारी मेन चीजें, टू बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है, 9,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। आगे देखो और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास मशीनरी से रिलेटेड। देखो, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्थ लगा है जिसपे 60,000 का, उसको हमने 50,000 का बेच दिया, ठीक है। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन लिख लो 60,000, है ना, और मशीन को हमने बेचा कितने का था, 50,000 का, बाय बैंक सेल 50,000, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैलकुलेट करते हैं। देखो, मशीन की कॉस्टिंग कितने की थी, ठीक है, कॉस्टिंग मशीन की थी 90,000 की, ठीक है, जिसपे डेप लग गया मेरा 50,000 का, तो माइनस कर दो, सॉरी 60,000 का, हाँ 60,000 का डेप लगा, तो अब मशीन की जो वैल्यू बची कितनी बची, 30,000 रुपए की। एट प्रेजेंट मशीन की जो वैल्यू है वो 30,000 रुपए की है, ठीक है। 30,000 की मशीन को तुमने 50,000 का बेच दिया, ठीक है। एक मशीन थी जिसकी वैल्यू मेरे पास 90,000 की थी, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल एक मशीन की वैल्यू मेरे पास 90,000 की थी, ठीक है। अब क्या होता है, उस मशीन पे बहुत खर्चे वगैरह बहुत कुछ होता है, उसकी वैल्यू गिरती है, तो 60,000 से उसकी वैल्यू गिर गई, ठीक है। तो 90,000 की मशीन पे 60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो आज की डेट पे उस मशीन की वैल्यू रह गई 30,000 रुपए, ठीक है। अब वो 30,000 वाली मशीन मैंने किसी को 50,000 रुपए की बेच दी, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 20,000, 30,000 की मशीन तुमने 50,000 की बेच दी, तो तुम्हें कितने का प्रॉफिट हुआ, क्लियर कट तुम्हें 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और जो भी हमारे पास प्रॉफिट या गेन्स आते हैं वो किधर आते हैं, हमारे क्रेडिट साइड, ठीक है। तो टू प्रॉफिट 20,000। अब यहाँ से क्या होगा, सेलिंग प्राइस मेरे को गिवन है, मुझे क्या निकालना है, अपना परचेज, टू बैंक मैं निकाल लूंगी यहाँ से अपना परचेज, ठीक है। ये आएगा 11,10,000 और इधर 11,10,000, 11,10,000 में से 9,70,000 अगर मैं माइनस करती हूं तो ये आएगा 1,40,000, ठीक है। तो परचेज जो थी मेरी मशीन की वो कितने की थी, 1,40,000 की, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना दो, परचेज निकल गया, इसका मशीनरी का सेल निकल गया, मशीन का सेल निकल गया, पेटेंट्स का, बस और क्या जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सबसे पहले सेल वाली चीज लिख लो, सेल ऑफ मशीनरी कितने की बेची थी, 50,000 की। फिर अगला पेटेंट्स में भी सेल ही निकाला था मैंने, सेल ऑफ
पेटेंट्स, कितने के आए थे सेल पेटेंट्स पे? 90,000 का। दोनों का टोटल कर दो, 1,40,000। ठीक है, फिर अगला लिख लो परचेज। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज भी कितने की करी थी? 1,40,000। तो क्या आ गया? जीरो आ गया, नील आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वेलप्रिंट लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मशीन गिवन है, मशीन के ऊपर का डेप्रिसिएशन गिवन है हमें, उसके आगे और क्या क्या गिवन है हमें? हाँ, डेप गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 25,000, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप लगा है 15,000 का, उस मशीन को हमने 13,000 रुपए का बेच दिया है। ठीक है, अब देखो जरा ये कैसे होगा। मशीनरी अकाउंट, एक ही एसेट दी हुई है मेरे को, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं मशीनरी अकाउंट बना लूंगी। मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ना दिमाग लगाने की तुम लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें जो भी हमारा सेल वो आएगा, लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा मशीनरी पे, या डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, तो वो सब किस में जाएगा? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें इन्वेस्टिंग में तो इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो तुम लोगों को पेपर में कहेगा कि पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, तो फिर तुम्हें इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड बस। अम, चलो चलो जी, मेरे को बनाना है मशीनरी अकाउंट। ठीक है, देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डाल लो। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 50,000। नेक्स्ट इज बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 60,000। अगली लाइन देखो, ड्यूरिंग अ ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 25,000, देखो यहाँ पे लिख लो, मशीन की वैल्यू है 25,000 एट प्रेजेंट, जिसके ऊपर डेप लग गया 15,000 का। डेप क्या होता है? हमेशा माइनस। ठीक है, अब मशीन की वैल्यू कितनी बची? 10,000। ठीक है, मशीन की वैल्यू 10,000 बची। 10,000 की वैल्यू को मैंने 10,000 की मशीन को मैंने सेल कर दिया 13,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 की एक मशीन थी जिसको मैंने 13,000 रुपए का सेल कर दिया, तो मेरे को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। कितने रुपए का हुआ? 3,000 का। बस निकल गया आंसर। और क्या चाहिए था तुम लोगों को? डेप लिख लो यहाँ पे, कितने का था? 15,000, सॉरी हाँ 15,000 का। अगला देखो, प्रॉफिट निकाला अभी हमने, टू प्रॉफिट कितने का आया? 3,000 रुपए का। अगला देखो और क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मेरे को 13,000 रुपए। बाय बैंक सेल 13,000। ठीक है, परचेज की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी? 6, 7, 8, 88,000। 88,000, 88 में से 53 माइनस कर दूं मैं अगर, तो कितने बचेंगे? 88 में से 53, 35। ठीक है, तो यह कितना आ गया? टू बैंक परचेज। ठीक है, ये निकल गया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? अब अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना लो। परचेज आ गया, सेल आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने में अब हम माहिर हो ही चुके हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना लो अब अपनी। अब जैसे जैसे तुम लोग इसके क्वेश्चंस कर रहे होगे, तो तुम लोगों के अंदर थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ ही रहा होगा कि हाँ हमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड ना, मेरी स्टूडेंट मेरे से कुछ पूछ रही थी तो आई वाज रिप्लाइंग। देखो, अब परचेज ऑफ मशीनरी कितने की खरीदी थी? 35,000। ठीक है जी, पहले ही माइनस में डाल दो। सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी कितने की बेची भाई? 13,000 रुपए की। ठीक है, तो क्या आएगा? माइनस में आएगा आंसर। माइनस का 13 कर दो, कितना आएगा? ये आएगा 22,000। ठीक है, 22,000 आ गया माइनस का, तो ये क्या आ गया मेरा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ चल रही है। कई बार ना मेरे साथ क्या होता है कि मैं जैसे लेक्चर मैं क्वेश्चंस करने बैठ जाती हूँ और एक दो बार ऐसा हुआ है कि मेरे को क्वेश्चंस करने के बाद रियलाइज हुआ जब मैंने दो चार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं करी थी। फिर मैं दोबारा से रिकॉर्ड करती हूँ उन्हें। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बहुत सारी एसेट्स दी हुई हैं। लगा हुआ है। अब देखो मेरे को ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसेट्स दी हुई है, इनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि बेची, खरीदी, कितने का डेप्रिसिएशन लगा, कुछ भी गिवन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, सिंपल सादे तरीके से मैं सीधा ही अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना लूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमने किसी चीज को खरीदा या बेचा या क्या किया उसके साथ, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले है हमारे पास गुडविल। गुडविल 2022 में मेरी 1 लाख रुपए की थी, 2023 में 75,000 की रह गई। तो गुडविल बढ़ी कि घटी? घटी। घटी मतलब क्या हुई? अमोर्टाइज। और क्या गुडविल के अमोर्टाइज होने की कोई भी चीज मेरे मतलब की है? नहीं है, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती है, ठीक है। पेटेंट्स देखो, पेटेंट्स पहले कितने के थे? 75,000 के, अब कितने के हैं? 1 लाख रुपए के। बढ़े कि घटे? बढ़े। कितने थे? 25,000 रुपए से, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मैंने परचेज करे। तो सबसे पहले लिख लो परचेज ऑफ पेटेंट्स 25,000। अगली चीज देखो, लैंड। लैंड पहले 1 लाख रुपए का था, अब हो गया 90,000 रुपए का। तो परचेज किया कि बेचा? 10,000 का लैंड बेच दिया, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे ही लिख लेना, सेल ऑफ लैंड 10,000, ठीक है। अगला देखो, अगली चीज क्या गिवन है? फर्नीचर। फर्नीचर पहले था 21,000 रुपए का, अब हो गया 2,46,000 का, ठीक है। मतलब कितने से बढ़ा? बढ़ा मतलब परचेज करा, कितने से बढ़ा? 2,25,000, है ना। तो डाल दो परचेज ऑफ फर्नीचर 2,25,000, ठीक है। अगला देखो, अगला गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख 2 लाख, सेम ही है। फिर देखो 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट। अब जरा देखो, इन्वेस्टमेंट पिछले साल कितनी थी मेरी? 2 लाख रुपए की। इस साल कितनी है मेरी? 1,80,000। मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी 20,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो क्या है ये? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, ठीक है। अगला देखो, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड होता है तो उसको हम किस में डालते हैं? हमेशा अपनी प्लस में। अच्छा एक्रूड इंटरेस्ट है ना ये तो, हाँ 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 ठीक है। देखो एक तो यहाँ पे ये 10% इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर पे निकलेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ 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 हाँ, एक्रूड है ना ये, मतलब पहले ही दे दिया गया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना मिलना था मेरे को? 20,000 रुपए। उसमें से वो ऑलरेडी कितना दे चुका है? एक्रूड 6,000 वो मेरे को ऑलरेडी दे चुका है। तो और कितना इंटरेस्ट देगा मेरे को? 14,000, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 14,000। समझना जरा चीज को, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ उसकी परसेंटेज दे रखी है, तो इस परसेंटेज को हमेशा मैं अपने प्रीवियस ईयर वाले बैलेंस पे या मतलब अपने ओपनिंग बैलेंस पे लगाऊंगी, ठीक है। तो 2 लाख का 10% 20,000, ठीक है। 20,000 में से वो मुझे ऑलरेडी दे चुका है 6,000 रुपए, ठीक है। तो और कितने देगा? 14,000 और देगा, ठीक है। तो अब क्या करो, बस निकाल लो आंसर। ये हो गया 2.5 लाख माइनस का, और ये हो गया 44,000 प्लस का, ठीक है। तो 2.5 लाख में से 44,000 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2,06,000।
माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। आगे एक दो तरीके के क्वेश्चंस और दिए हुए हैं ऐसे, ये तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पूरी की पूरी पीडीएफ, दो क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, तो इनको इतना ही करते हैं। ये आगे के भी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, जो भी तुम्हें एसेट्स दे रखी है सबसे पहले उसका अकाउंट बना लो, ऊपर एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बस फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा सेल परचेज आया उससे अपना आंसर निकाल दो, ठीक है। तो ये था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कल फाइनेंसिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद उससे अगले दिन हम लोग PYQ सॉल्व करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज के लिए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।